दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह। आज आपके सामने ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके दूसरे एपिसोड में बात करना जा रहा हूँ। दोस्तों ये सब जानते हैं कि कोरोना के तीसरी लहर की बात काफ़ी समय से की जा रही थी। सौभाग्य से हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई, लेकिन ओमिक्रॉन ने हमारे देश में भी दस्तक दे दी है। अब तक लगभग 24 से ज़्यादा देशों में कोरोना आ चुका है, यानी ओमिक्रॉन आ चुका है। तो इससे देश में दहशत भी है। इस बारे में टेक्निकल बातें तो मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ। आज मैं इसके उस मनोवैज्ञानिक पहलू की बात करना चाहता हूँ। कोरोना फैल रहा है, सभी लोग जानते हैं। ओमिक्रॉन आ गया है। ओमिक्रॉन भी कोरोना का ही एक दूसरा स्वरूप है, और ये भी जाहिर है कि म्यूटेशन वायरस में होता ही रहता है। वैक्सीनेशन भी हमारे यहाँ काफ़ी हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन से कितनी सुरक्षा है इसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं है। तो आवश्यक है कि हम ये देखें कि ओमिक्रॉन का जो हमारे समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आज की न्यूज़ में एक बड़ी अजीब सी खबर थी कि एक डॉक्टर ने अपने परिवार सहित आत्महत्या की है, और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि सभी को मरना है, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। ये बहुत सोचनीय विषय है। हमारे न्यूज़ चैनल, हमारी सरकारें और जो भी हमारे मीडिया के माध्यम हैं, वो सब हमें ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन आ गया है, बड़ा ख़तरनाक है। ठीक है, ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन अब हमें इसको तकनीकी तौर पर, चिकित्सीय तौर पर उनको आराम देने के साथ साथ हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उनको मजबूत करना है। हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है, लेकिन हमारा मानसिक स्तर, सोच अगर बड़ी नहीं है और हम मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं हैं, तो हमारे लिए समस्या का कारण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो न्यूज़पेपर हैं, हमारे मीडिया संसाधन हैं, उनको अब बहुत ही सोच विचार कर न्यूज़ देने की आवश्यकता है। सरकार को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। खतरनाक हो सकता है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता हूँ, लेकिन उस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए हमें मानसिक तौर पर ही तैयार होने की आवश्यकता है। मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए समाज में सभी की जिम्मेदारी है, और ये जानने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर न्यूज़पेपर से, धार्मिक आधार पर, यहाँ पर धर्म बहुत अच्छा काम कर सकता है। हमारे हिंदू धर्म में ये बात कही गई है कि मरना सभी को है। हमें चार जो आश्रम हैं, उसमें चौथे आश्रम में तैयारी करनी है हमें मरने की। तो ऐसी दशा में हमें सोचना है कि सबको मरना सभी को है। जो जीवित है उसका अंतिम लक्ष्य ही मरण है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, लेकिन इस बीच में जो समय है उसका हमें सदुपयोग करना है। हमें अपने मन को बहुत मजबूत रखना है, दृढ़ रखना है। इसलिए हमें धर्मों के विशेष जो हमारे दर्शन हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ठीक है मरेंगे, लेकिन हम कैसे मरेंगे? या तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह दब कुचल के मर जाएं, या फिर हम बहादुरी से सामना करते हुए विजयी होकर मरें। तो मेरा संक्षेप में यही कहना है कि जितने भी हमारे लोग हैं, वो सब इस बात के लिए तैयार रहें कि हम लोग इंसान हैं, मानव हैं, और मानव में ये क्षमता है कि हम किसी भी चीज़ के समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। और प्रकृति ने भी ये प्रदान किया हुआ है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। उदाहरण के तौर पर एक बिच्छू घास हुआ करती है जो छू जाने पर बिल्कुल इतना दर्द करती है जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो, और इतनी तकलीफदेह चीज़ होती है। लेकिन उसके बिल्कुल बगल में एक दूसरा पौधा उगता है जिसका एंटीडोट है।
आप उसकी पत्ती को तोड़कर बिच्छू घास वाली जगह पर लगा लें तो वो ठीक हो जाता है। तो यही चीज़ प्रकृति ने दे रखी है। जो समस्या है उसका समाधान जरूर होगा। बड़े वैज्ञानिक समाधान ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढने की भी नितांत आवश्यकता है। और इसको ढूंढने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रचार माध्यमों पर है, हमारे समाचार पत्रों पर है, हमारे न्यूज़ चैनल्स पर है कि वो ये बताएं कि ये है ज़रूर, लेकिन हमें ओमिक्रॉन से बचने के लिए संसाधन भी हैं। हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, लेकिन घबराना नहीं है। हमें अपने मन को तोड़ना नहीं है, अपने हृदय को तोड़ना नहीं है। हमें मजबूती के साथ से लड़ना है और हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। इसी धारणा के साथ सबको काम करना है, तभी हम ओमिक्रॉन से जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही हो तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उनको शेयर करिएगा ताकि हमारा संदेश और सब लोगों तक पहुँच सके। अगले एपिसोड में हम आपके सामने एक नई अवधारणा के साथ आर्थिक पहलू पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको MSME के बारे में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।